नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों साइबर ठगी और सीमा पार अवैध नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। मोतिहारी में डीएलएड एडमिशन दिलाने के नाम पर एक महिला ने बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के नीतीश कुमार से 3.5 लाख रुपए की ठगी की। इस ठगी के मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ये जामताड़ा स्टाइल में फर्जीवाड़ा किया गया और पैसे ऐंठ लिए गए। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ रक्सौल बॉर्डर पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 30 लाख रुपए की भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को शक है कि मामला हवाला और सीमा पार अवैध नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। लेकिन लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने बिहार में साइबर अपराध और बॉर्डर सिक्योरिटी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में इन दिनों साइबर ठगी, फर्जीवाड़े और सीमा पार अवैध नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड में दिखाई दे रही हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने प्रशासन और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा घटनाओं में मोतिहारी और डीएलएड एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और रक्सौल बॉर्डर पर भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली करेंसी की बरामदगी ने एक बार फिर संगठित अपराध के बड़े नेटवर्क की आशंका को मजबूत कर दिया है। बिहार में ठगी गैंग का बड़ा खेल। डीएलडी एडमिशन के नाम पर लाखों की ठगी, जामताड़ा स्टाइल फ्रॉड से हड़कंप। मोतिहारी में साइबर गैंग एक्टिव, पुलिस से 3.5 लाख की ठगी। शिक्षा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस के रडार पर साइबर नेटवर्क। बिहार में एडमिशन स्कैम का खुलासा। आपको बता दें कि बिहार के मोतिहारी में ठगों ने नालंदा के नीतीश कुमार को ठगी का शिकार बनाया। वो बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात है। बता दें कि दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले नीतीश खुद ही असुरक्षित है। महिला ठगों ने उनके साथ लाखों रुपए का चूना लगा दिया। वहीं नीतीश कुमार ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। ये पूरा मामला चंपारण जिले का है। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार जो नालंदा के रहने वाले हैं, वो मोतिहारी में बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात है, जहां एक महिला ने उनको फोन पर डीएलएड में एडमिशन कराने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी की। मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने खाते में वो पैसे ट्रांसफर करवा लिए। जब एडमिशन के बारे में नीतीश कुमार ने जानकारी जुटाई, तब उन्हें मामले की सच्चाई पता चली और ये पता चला कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। झारखंड की एक महिला पर नीतीश कुमार ने आरोप लगाते हुए साइबर थाना में शिकायत की है कि उनके फोन पर एक नंबर से कॉल आया और डीएलएड में एडमिशन कराने के लिए मीठी मीठी बातें की गई। ऐसे में हम उनके झांसे में आ गए। अपनी भाभी पत्नी का एडमिशन कराने के लिए कागजात भी भेज दिए गए, लेकिन अब बाद में पता चला कि वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा था। जब नीतीश कुमार ने अपना पैसा वापस मांगा तो महिला ने पहले टाल मटोल किया, बाद में महिला ने अपना फोन भी बंद कर दिया। वहीं जब महिला ने कांटेक्ट किया तो किसी ने उनका फोन नहीं उठाया, लेकिन जब कांटेक्ट नहीं हो पाया तो महिला गायब हो गई। साइबर थाने की पुलिस मामले में जुट चुकी है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही आजकल खुद ही असुरक्षित है। महिला जालसाज ने जिस तरह से नीतीश कुमार को धोखा दिया, फर्जीवाड़ा किया, ये चर्चा का मुद्दा बन चुका है कि मामला कुछ और ही है। यह एक महिला के कहने पर उन्होंने अपने पैसे को उनके खाते में बिना जांच के ट्रांसफर कर दिया। यह भी एक बड़ा सवाल है। मोतिहारी पुलिस और स्पेशल ब्रांच अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट चुकी है। तकनीकी सर्विलांस की मदद से मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच भी चल रही है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार दूसरे राज्य से भी जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही एसटीएफ ने क्या कुछ कार्रवाई की है वो भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। रक्सौल बॉर्डर पर एसटीएफ का बड़ा एक्शन।
30 लाख की करेंसी बरामद। भारत नेपाल बॉर्डर पर छापा। नेपाली और भारतीय नोट जब्त। हवाला नेटवर्क पर बड़ा शक। सीमा पार कनेक्शन की जांच तेज। बॉर्डर से अवैध नेटवर्क बेनकाब। साइबर ठगों पर शिकंजा। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में साइबर ठगी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। पहले जहां बैंक फ्रॉड और ओटीपी स्कैम ज्यादा सामने आते थे, वहीं अब एडमिशन, नौकरी और सरकारी योजना के नाम पर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ रक्सौल में हुई बड़ी कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 30 लाख रुपए की भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद की है। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सीमा के रास्ते अवैध लेन देन और संदिग्ध गतिविधियां बढ़ती जा रही है। इसी इनपुट के आधार पर विशेष अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई। बरामद रकम में भारतीय और नेपाली दोनों तरह की करेंसी शामिल है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि रकम हवाला कारोबार, तस्करी या किसी अवैध नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। रक्सौल बॉर्डर लंबे समय से संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। नेपाल से खुली सीमा होने की वजह से यहाँ लोगों की आवाजाही काफी आसान रहती है। इसी का फायदा कई बार तस्कर और अपराधी नेटवर्क उठाने की कोशिश करते हैं। सीमा पार से नकली नोट और नशीले पदार्थ, सोना और दूसरे अवैध सामान की तस्करी की घटनाएं भी पहले सामने आती रही हैं। अब भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली मुद्रा की बरामदगी ने एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रकम कहां से लाई गई थी और किससे पहुंचाई जानी थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके तार किसी बड़े अंतरराज्यीय या फिर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से तो नहीं जुड़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा पार कई ऐसे नेटवर्क सक्रिय रहते हैं जो हवाला और अवैध लेन देन के जरिए बड़ी रकम इधर से उधर पहुंचाती है। कई बार इस पैसे का इस्तेमाल तस्करी और दूसरे आपराधिक गतिविधियों में भी किया जाता है। रक्सौल और मोतिहारी की इन घटनाओं ने बिहार में सुरक्षा व्यवस्था और साइबर अपराध को लेकर बहस छेड़ दी है। एक तरफ ऑनलाइन और मोबाइल नेटवर्क के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर इलाकों में संदिग्ध आर्थिक गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। राज्य सरकार लगातार कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराध और सीमा पार अपराध पर रोक लगाने के लिए खास अभियान चलाए जा रहे हैं। कई जिलों में साइबर सेल को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि तकनीकी जांच तेजी से हो सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संगठित अपराध अब पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर डिजिटल और नेटवर्क आधारित मॉडल पर काम कर रहा है। अपराधी मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों तक आसानी से पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अब पुलिस भी तकनीकी जांच और डिजिटल निगरानी पर ज्यादा फोकस कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से भी पुलिस ने सतर्क रहने के लिए अपील किया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने को कहा है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसी भी घटना को टाला जा सके। फिलहाल मोतिहारी ठगी कांड और रक्सौल करेंसी बरामदगी दोनों मामलों की जांच चल रही है। पुलिस और एसटीएफ का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
बिहार में जिस तरह साइबर अपराध और सीमा पार गतिविधियों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।